मेरे चिल्लाने लग गई, बेटा जल्दी आ भाई कैसे कर रहा है। मैं बर्तन धो रही थी, उसको छोड़ के मम्मी के पास गई। वो डॉक्टर मेरे को देखा ना, आवाज़ सुना, उसका फिर वो पीछे से भाग गया, नहीं आया। झोला छाप डॉक्टर के जो है इलाज के चक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई। 1 डिग्री बुखार था, वो चेक किया, वही बताया। उसके बाद भी वो 3 टक इंजेक्शन लगाया मेरे भाई को। बताया नहीं कौन सा? नहीं बताया नहीं कि कौन सा लगा रहा हूँ करके वो लगा। डॉक्टर का पक्ष हम नहीं जान सकते क्योंकि वो उस जगह से फरार है और अभी उसकी जो लोकेशन है, पता है, वो नहीं चल पा रहा है। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। मौसम परिवर्तन की ओर है और जब मौसम परिवर्तन होता है तो मौसमी बीमारी जो है आमतौर पर लोगों को जकड़ देती है और इसकी शिकायतें भी बहुत सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग तो सीधे डॉक्टर का पास आकर इसका इलाज करवाते हैं, पर कुछ लोग जो है सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज करवाने की फिराक में लग जाते हैं और कभी कभार अपन पास मौजूदा मेडिकल के पास चले जाते हैं या किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो नॉर्मल अपना क्लिनिक या फिर ऐसे ही घूम कर जो इलाज कर रहा है उसके पास अपन चले जाते हैं। और जब इस प्रकार की अपन इलाज कराते हैं तो कभी कभार किसी को इसका जो खामियाजा है वो काफ़ी गंदा भुगतना पड़ता है। नमस्कार, मैं ईशा और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक डॉक्टर, लोगों के हिसाब से, जानकारी जिस हिसाब से मिली है उस हिसाब से पता चल रहा है कि एक झोला छाप डॉक्टर के जो है इलाज के चक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई है। हथकोच निवासी जितेंद्र पांडे, जो कि कार ड्राइवर है और जिनकी उम्र 23 वर्षीय है, वो कल बीते दिन वो रायपुर गए हुए थे अपने कुछ माल को लेकर और चावल जब वहाँ पर वो उतार रहे थे, उसी के बाद उन्हें अचानक मौसमी बीमारी जो है उसने जकड़ ली और जकड़ने के बाद में उन्हें उल्टी, दस्त जैसी बीमारी होने लगी। जिसके बाद में वो शाम को घर आए और घर आने के बाद में आराम किए। आराम करने के बाद में जब उन्होंने दवाई, एक मेडिसिन ली, सो गए। सोने के बाद में दूसरा दिन जब वो उठने के बाद में वो उन्होंने नहाया और जो खाना घर पे बना था उन्होंने खाया और खाने के बाद में जब उनकी जो बहन है, छोटी बहन, वो पास ही मार्केट में गई थी, मार्केट से जब वो घर आई और घर पे आने के बाद में उन्होंने जूस दिलाया और नारियल पानी उन्हें पिलाया, तब तक उनकी जो तबीयत थी काफ़ी अच्छी थी। उतनी नहीं बिगड़ी थी जितनी ज़रूरत पड़े कि भी उन्हें इलाज के दौरान इलाज करवाया जाए, तब तक ठीक थी। पर उनकी माता को एक शंका थी कि इनकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो पास ही में जो डॉक्टर हैं उनसे इलाज करवा लिया जाए ताकि इस प्रकार की बीमारी उनकी वापस से ना उठे। जिसके बाद में एक डॉक्टर को बुलाया गया जो वहीं आसपास रहते हैं और घर पर आके उनका इलाज किया। इलाज करने में पता चला कि उन्हें 101 डिग्री बुखार चल रहा है, जिसके बाद में जो डॉक्टर है उनके द्वारा इंजेक्शन लगवाया गया, 3 इंजेक्शन लगवाया गया और जिसके बाद तुरंत उनके जो भाई हैं वो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगने के बाद में वो वापस बाथरूम की ओर गए और बाथरूम में अचानक गिर गए और गिरने के बाद में जब उनकी माता को उसकी जानकारी पड़ी तो तुरंत अफरा तफरी मची। उसने उन्हें अपनी बहन को बुलाया, बहन पहुंची और जब जो मृतक है उसे अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इस हिसाब से खबर सामने आ रही है, इस प्रकार से लोगों से पता चल रहा है कि जो डॉक्टर है उसके जो इंजेक्शन जिन्होंने लगाया, 3 इंजेक्शन, उसके रिएक्शंस जो है जितेंद्र पांडे पे भारी पड़ गया और उनकी जो है मृत्यु हो गई। ये अभी तक की जो प्राथमिक दृष्टि से हमें ये सब जानकारी परिवार से मिली है। परिजन से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन परिजन अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बेटे की मौत को कबूल पाए। अभी हमने उनके परिजन से फिर भी बात करने की कोशिश की है तो उनकी जो बहन है वो सामने आई है, उन्होंने बातें की हैं, बताई हैं कि किस प्रकार से पूरी घटना उनके साथ में घटी है। जिसके बाद में अस्पताल लाया गया, अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि उनकी जो बहन है उन्होंने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके जो भाई हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये अभी उनको विश्वास दिलाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। पर ये जो लापरवाही है, इसका जो शिकार है वो जितेंद्र वो हो गए हैं। कुछ नहीं हुआ है, कल रायपुर गया था, चावल खड़ी करवाया था, उसके पास गाड़ी है तो चावल खड़ी करवा रहा था और गर्मी की वजह से ना उसको उल्टी और दस्त हुआ होगा। तो बस मम्मी को बोला, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है करके, मैं आराम कर रहा हूँ। मम्मी बोली ठीक है बेटा, एनर्जी वाला ड्रिंक पी ले, आता है ना तो उसको पी ले बोली। हाँ तो पिया वो। उसके बाद वो ठीक था। हम लोग रायपुर से उसको लेके आए कि चल भाई अब साथ में, अब तो फिर एक रात कम से कम रुकेगा तो हम लोग के साथ रुक जा। तो घर लेके आए। अभी सुबह में भी सही था, रात में भी सही था, नहाया वहाया, खाना वाना सब खाया। उसके बाद आज सुबह मैं पावर हाउस मार्केट गई, वहाँ से उसको नारियल जूस
अनाज उस सब में उसको मैं सब पिलाई, मैं पूरा पिलाई। उसके बाद बात किया, उसके बाद फिर सुस्ती सुस्ती टाइप लग रहा था, तो मम्मी का मन नहीं हो रहा था, नहीं लग रहा था, तो बोलती जा बेटा उधर हॉस्पिटल है ना, एक तो डॉक्टर है, तो उसको बुला के ले और देखेंगे, अगर सब सही होगा ठीक है फिर गाड़ी में चले जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बड़ा हॉस्पिटल लेके जाएंगे करके। वो आया, देखा, उसको बुखार था, मेरे भाई को 101 डिग्री बुखार था, वो चेक किया, वही बताया। उसके बाद भी वो 3 टोक इंजेक्शन लगाया मेरे भाई को, बताया नहीं कौन सा? नहीं बताया नहीं कि कौन सा लगा रहा हूँ करके, वो लगाया। उसका बोला 1 घंटा बाद अगर ठीक नहीं होगा तो मेरे को बुलाना, तो फिर मैं बॉटल भी चढ़ाऊँगा करके। और मेरा भाई ना बॉटल सुई लगाने के बाद उसको अजीब सा लगा, उसका बाद वो बाथरूम में गया कि मेरे को अच्छा ही लग रहा करके, तो बाथरूम में वो गिर गया, वो नहीं संभाल पाया अपने आप को। उसके बाद ना वो डॉक्टर, मैं इधर मम्मी मेरे चिल्लाने लग गई, बेटा जल्दी आ भाई कैसे कर रहा है। मैं बर्तन धो रही थी, उसको छोड़ के मम्मी के पास गई। वो डॉक्टर मेरे को देखा ना, आवाज़ सुना, उसके बाद फिर वो पीछे से भाग गया, नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग एम्बुलेंस करके फिर इधर लेके आए। यहाँ डॉक्टर क्या? यहाँ डॉक्टर बोला कि ये पहले चेक किया तो हाँ बोला सही है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या इसमें लगा होगा कि चेक किए। उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं आपका भाई करके उसमें वाइट गमछा लगा दिए थे। मैं फेंक दी वाइट गमछा कि नहीं मेरा भाई ठीक है। अभी उसको एसी में लेके गए हैं, तो वहाँ पर से अभी ठीक होके आएगा। बोले मम्मी लोग भी आएंगे ना, तो फिर वहाँ पैसा लेके आएंगे, उसको BM साहब में लेके जाएंगे, फिर वहाँ से ठीक हो। अभी मेरा भाई ठीक है, वहाँ है, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। इसकी जो अब आगे की जो प्रक्रिया है, जो पोस्टमार्टम है, उसके लिए बॉडी चली गई है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि जो दवाई थी, मेडिसिन थी, उस पे जो है उसके असर से जितेंद्र की मौत हुई है या फिर अन्य कोई कारण है, या फिर अगर वो उसी मेडिसिन से उसकी अगर मृत्यु हुई है तो किस प्रकार से मृत्यु हुई है, क्या मेडिसिन जो है उसको रिएक्ट कर गई है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज करने के बाद में तुरंत उस जगह से फ़रार हो गया था। डॉक्टर का पक्ष हम नहीं जान सकते क्योंकि वो उस जगह से फ़रार है और अभी उसकी जो लोकेशन है, पता है, वो नहीं चल पा रहा है। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया है, इसलिए हम उनका पक्ष अभी दिखा नहीं पा रहे हैं। पर जो परिवार और बाकी चीज़ों का अगर हम देखें सिनेरियो, तो अब तक यही पता चलता है कि 3 मेडिसिन जो है इंजेक्शन के द्वारा उन्हें लगाई गई, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। हम इस खबर की अपडेट आपको पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।